साक्ष और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स इंडिया। दोस्तों, जहां एक और लगातार जजों की क्रेडिबिलिटी को लेकर के चर्चा हो रही है, इसकी क्रेडिबिलिटी पर अलग अलग सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जजों की जज यानी जो जजमेंट दे रहे हैं उन पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं और उनकी विश्वसनीयता को लेकर के लोग क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक और आज घटना हुई है। आपको बता दें कि ट्विटर पर, खासकर ट्विटर पर एक फोटो बहुत ही वायरल हो रही है, जिसमें से यह साफ देखा जा सकता है कि एक हार्ले डेविडसन की बाइक है, जिनमें देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे उन पे बैठे हुए हैं और वो फोटो पूरा वायरल हो रहा है और लोग अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं और खास करके लोग इसको जज की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रहे हैं और लोग कह रहे हैं, किसी का कहना है कि ये जो गाड़ी पे बैठे हैं जज, ये गाड़ी एक भारतीय जनता पार्टी के नेता की गाड़ी है। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर के आज सोशल मीडिया में हो हल्ला मचा हुआ है। इसी कड़ी में मैं आपको बता दूं कि प्रशांत भूषण जो सुप्रीम कोर्ट के एक एमिनेंट जज हैं, उन्होंने लिखा है, इस फोटो को टैग करके उन्होंने लिखा है, CGI राइड्स a 50 lakh motorcycle belonging to a BJP leader at Raj Bhavan, Nagpur without mask or helmet at a time when he keeps the Supreme Court in lockdown mode, denying citizens their fundamental right to access justice। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रशांत भूषण इस फोटो को लेकर के कटाक्ष कर रहे हैं। उनका कहना है कि जहां एक और देश में फंडामेंटल राइट्स को सप्रेस किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा और जो लोग सुप्रीम कोर्ट में दायर भी कर रहे हैं PIL और पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वहां सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा बंद कर दिया गया है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे जी वहां पे नागपुर में मस्ती कर रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं जिसका कीमत 50 लाख रुपए है। तो ये प्रशांत भूषण जो एक एमिनेंट लॉयर हैं, उन्होंने इस फोटो को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वहीं दूसरी ओर जो एक और एमिनेंट पत्रकार हैं, दलित शुभचिंतक हैं दिलीप मंडल, उन्होंने इस फोटो को लेकर के जो अपनी प्रतिक्रिया दी है, मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पंडित शरद बोबडे के पिता महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल थे। बेटे ने वकालत शुरू की, फिर कॉलेजियम यानी जजों की कमेटी ने उन्हें महाराष्ट्र हाई कोर्ट में जज बना दिया, फिर कॉलेजियम ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया और जज बनने के लिए उन्होंने अभी तक कोई भी एग्जाम नहीं दिया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह इस पत्रकार ने शरद अरविंद बोबडे को लेकर के टिप्पणी की है और इसकी क्रेडिबिलिटी को लेकर के इन्हें कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। तो इस तरह की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर दी जा रही है। किसी का कहना है कि जिस गाड़ी पर बैठे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेता का है, लेकिन गाड़ी का जो नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो छत्तीसगढ़ से है और गाड़ी का ओनर है वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है जो नागपुर में है। तो आप समझ सकते हैं कि देश में किस तरह का माहौल बना हुआ है कि जहां एक और लोगों को जस्टिस नहीं दिया जा रहा है, जस्टिस के लिए लोग दरवाजे सुप्रीम कोर्ट के खटखटा रहे हैं। वहाँ लॉकडाउन के नाम पर, कोरोना महामारी के नाम पर सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दिया गया है और वर्चुअल हियरिंग हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जो माहौल अभी देश में बने हुए हैं, खास करके जो जजों की जो क्रेडिबिलिटी है उनको लेकर के कटघरे में लोग कटघरे में रख करके जो सवाल उठा रहे हैं, वो कितना दुर्भाग्य है और कितना देश के जो सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी है जुडिशरी, उस पर एक कलंक लगाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि पिछले साल 2018 में जिस तरह से 4 जजों ने, हिस्टोरिकली देश के इतिहास में पहली बार 4 जजों ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद बोबडे जी भी शामिल थे और इसके अलावा रंजन गोगोई भी शामिल थे जो पूर्व CGI हैं। फिर आप लोगों को मालूम है कि किस तरह से उन्हें राज्यसभा में मनोनीत कर दिया गया, राज्यसभा के सांसद बना दिया गया। उस टाइम भी उनके नॉमिनेशन को लेकर के बहुत हो हल्ला मचा हुआ था और लोग जजों की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रहे थे। खास करके 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से यह आरोप लगाया जा रहा है सरकार पर, जुडिशरी पर, एग्जीक्यूटिव पर कि सरकार ने सभी इंडिपेंडेंट
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे कब्जा कर रखा है। तो ये आप लोगों पर डिपेंड है कि आप इस फोटो का आप किस तरह से आप अपने हिसाब से मतलब निकालते हैं। और जो ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाए जा रहे हैं विरोधियों के द्वारा, कुछ इंडिपेंडेंट पत्रकारों के द्वारा, ये कितना सत्य है ये आप ही बेहतर समझ सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। इस तरह के तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेशन स्पीक्स इंडिया। शुक्रिया।